नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। उत्तराखंड के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं पहाड़ों से जुड़ी हुई खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को देहरादून में आयोजित किया जा रहा है और इस सत्र में प्रदेश के विकास पर चर्चा की जाएगी। देहरादून में होने वाले 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि यह सत्र पूरी तरह विकास पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें राज्य के अब तक के अनुभवों, विकास कार्यों और आगे के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर ऐसा रोडमैप तैयार करेंगे जिससे उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान के अग्रणी और आदर्श राज्यों में शामिल हो सकें। जो 2 दिनों का ये हमारा विशेष सत्र है, उसमें वही सभी विकास की चर्चा और आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, किस प्रकार के हमारे अनुभव रहे हैं, सभी के सुझाव आकर कि हमारा राज्य आने वाले समय में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा नाम आए, एक आदर्श राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, उसको लेकर पक्ष विपक्ष विधानसभा में एक रोड मैप तैयार करेंगे। धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। वहीं अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि जब जब बीजेपी में अंतर विरोध सामने आता है तभी इस तरह की बातें सामने आती हैं और विधायक सब कुछ छोड़कर सरकार की परिक्रमा में लग जाते हैं, लेकिन अंगूर सबके लिए खट्टे बने हैं। मैं पहले तो बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय संगठन के जो है हमारे महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि कांग्रेस जो है हमारी गुटबंदी की वजह से हारी और निश्चित रूप से मेरा कहना है ये इसकी जांच होनी चाहिए और अगर कहीं पर भी मैं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे विधायक रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं विधायक से भी त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ। पिछले 5 सालों में आपके तरफ मैंने कोई एक बयान बता दें जिस बयान के आधार पर ये बात कही जा रही कि गुटिये क्या नाम जो गुटबाजी हुई उसको ये आदमी अगर एक तरफा जो है बयानबाजी कर रहा है तो वही हाँ, मेरा कसूर इतना जरूर है कि मैंने उत्तराखंड राज्य के अंदर जब मैं अध्यक्ष बना तो सोनिया जी, राहुल गांधी जी की कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया है और अगर भाई इसको गुटिये बंदी कही जाती है, गुटबाजी कहा जाता है तो ये तो मेरा कसूर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील की थी, जिसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस साल दीपावली का फल सबके लिए विशेष है। पीएम मोदी ने देशवासियों को जीएसटी का तोहफा दिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीएसटी में राहत मिलने के बाद लोगों के आम जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे लोगों का स्वदेशी वस्तुओं की ओर रुझान बढ़ा है। तो बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान चलाया था कि सभी देशवासी स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं और इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ये भी कहा कि इस साल लोगों को जीएसटी का तोहफा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, जिससे लोग लाभान्वित होंगे। तो ये तमाम बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली की शुभकामनाएं
प्रेषित करते हुए कही हैं और दीपावली की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देते हुए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियानों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो देश और प्रदेश के हित में ही होता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर देहरादून के चक्राता रोड की स्थानीय दुकानों से मिट्टी के दिए, बर्तन और अन्य पारंपरिक स्वदेशी सामानों की खरीदारी की। इस मौके पर सीएम धामी ने स्थानीय दुकानदारों, कुम्हारों और हस्तशिल्पकारों से बातचीत भी की। साथ ही उन्हें पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली की खरीदारी के दौरान डिजिटल भुगतान के माध्यम से सामान खरीदा और आम जनता से भी आग्रह किया कि वो अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें, जिससे छोटे व्यवसायियों, कारीगरों और स्वावलंबी भारत के संकल्प को मजबूती मिल सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दीप पर्व प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस शुभ अवसर पर हमें अपने देश के कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वदेशी उत्पादों की खरीद न केवल हमारी परंपरा को जीवित रखती है, बल्कि वोकल फॉर लोकल के संकल्प को भी सशक्त बनाती है। उत्तराखंड पुलिस आम जनता के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार करने के लिए तत्पर रहती है, इसलिए उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस के नाम से जाना जाता है। दीपावली के मौके पर राजधानी देहरादून में पुलिस के जवानों ने उन बुजुर्ग लोगों से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी, जिनके परिजन उनके साथ मौजूद नहीं थे। ऐसे सभी व्यक्तियों की पीड़ा और एकाकीपन के एहसास को समझते हुए उसे दूर करने तथा उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से दीपावली के पर्व के अवसर पर एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस के द्वारा अकेले रह रहे बुजुर्ग नागरिकों के घर पहुंचकर उनसे भेंट की गई। भेंट के दौरान पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग व्यक्तियों से उनकी कुशलक्षेम पूछते हुए उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 23 नवंबर को भैया दूज के मौके पर पूरे विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद शीतकाल में बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजन ऊखीमठ में भक्तगण कर सकते हैं। केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि पूरे साल भर ग्रीष्मकाल और शीतकाल में बाबा केदारनाथ के पूजन और दर्शन किए जाएंगे। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा काफी अच्छी रही है। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यात्रा व्यवस्था को बेहतर तरीके से सुचारू किया गया है और तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं दी गई। यही कारण है कि काफी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब शीतकाल के दौरान बाबा केदार के दर्शन और पूजन ऊखीमठ में किए जाएंगे। अठारह दिनों के बाद हर की पैड़ी पर गंगा जी आ गई हैं, जिससे गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुबह सवेरे ही भरपूर जल मिला। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में जमकर डुबकी लगाई और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से मरम्मतीकरण के लिए ऊपरी गंग नहर की हर साल वार्षिक बंदी के लिए 2 अक्टूबर को दशहरे के मध्य रात्रि बंद कर दिया गया था। और बताते चले कि वार्षिक बंदी के दौरान गंग नहर में साफ सफाई, गेटों की मरम्मत की गई। गंग नहर के क्षतिग्रस्त किनारों को ठीक ठाक किया गया। हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले नवरात्रि 10 दिन होने से एक दिन गंग नहर बंदी के लिए एक दिन का समय कम मिला, क्योंकि आज तक 18 दिन बंदी रहती थी, मगर इस साल 17 दिन बंदी रही। गंग नहर बंदी से हर की पैड़ी पर आ रही गंगा की धारा रुक गई थी।
कौशल विकास विभाग ने प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से प्रयास करना शुरू कर दिया है। सूबे के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि जल्द ही टीवीएस कंपनी के साथ उनका एमओयू साइन होने जा रहा है। वहीं कई अन्य कंपनियों के साथ भी उन्होंने करार किए हैं, जिसका सीधा फायदा हमारे युवाओं को होगा। साथ ही उन्हें दोनों जगह पर काम करने का अनुभव भी प्राप्त हो सकेगा। हरिद्वार रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की लगातार आमद ने लोगों की परेशानियों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। सिटकुल थाना क्षेत्र के एक घर में जहरीला सांप आने से हड़कंप मच गया और बताते चले कि आनन फानन में वन विभाग की क्यूआरटी टीम को सूचना दी गई थी और वन विभाग की क्यूआरटी टीम ने सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी लोगों में दहशत का माहौल अभी बना हुआ है। ये जो आपने कहा समस्या है, ये हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर हम भारत सरकार से भी सहयोग मांग रहे हैं। घेरबाड़ इत्यादि के लिए हमने भारत सरकार से कहा है, कुछ भारत सरकार ने भी हमको सहयोग का आश्वासन दिया है। पिछले दिनों कृषि मंत्री जी के साथ मैंने बैठक करी थी, उनसे मैं भेंट करने गया था, तो उनसे भी मैंने अनुरोध किया है। हमारा प्रयास है कि इस दिशा में जो भी किसानों की जरूरी सहायता है, वो सहायता हम जरूर करेंगे। तो जैसा कि पहाड़ों में लगातार जंगली जानवरों की आमद बढ़ती जा रही है, ऐसे में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की आमद बढ़ने से लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है और जानवरों की बढ़ती आमद ने लोगों की चिंता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसा ही एक वाकया बीते दिनों देखने को मिला, जहां घर में जहरीला सांप घुस आया था, जिसके घुसने से लोगों में काफी ज्यादा दहशत देखी गई और वन विभाग को तत्काल इस बात की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वहां पर वन विभाग की टीम पहुंची और सांप को रेस्क्यू करते हुए वन में छोड़ा गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।